मैं प्राची गुप्ता संगीत की अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम राग और थाट के बारे में जो हमने तुलना पढ़ी है और राग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हम जानते हैं कि क्रम के अनुसार 7 स्वरों के समूह को थाट कहते हैं। 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर मिलाकर यानी टोटल 12 स्वर मिलाकर एक थाट में प्रयोग किए जाते हैं। थाट को ठाठ या मेल भी कहते हैं और इसके कुछ लक्षण या विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से राग क्या है कि स्वर, लय और ताल में बंधी हुई विशेष रूप से ध्वनि रचना जो होती है, जो सुनने वालों और गायक के मन को प्रसन्न करे, उसे राग कहते हैं। इसके भी कुछ लक्षण या विशेषताएं हैं। ये क्या क्या है इसको हम तुलना के रूप में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि राग में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर हो सकते हैं, जबकि थाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। राग में स्वरों का क्रम के अनुसार होना ज़रूरी नहीं है, जबकि थाट में स्वर क्रम के अनुसार ही होने चाहिए। राग में आरोह अवरोह होना आवश्यक नहीं है। थाट में केवल आरोह होता है, अवरोह नहीं होता। राग में वादी संवादी स्वरों का होना आवश्यक नहीं है, जबकि थाट में वादी और संवादी स्वर नहीं होते हैं। रागों के नाम थाट से अलग भी होते हैं, जबकि थाट के नाम आश्रय राग के नाम पर होते हैं। राग में रंजकता का होना आवश्यक है, यानी राग को मनोरंजक होना आवश्यक है। थाट में रंजकता का कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि थाट का गायन नहीं होता। तो राग का गायन और वादन होता है, जबकि थाट का गायन और वादन नहीं होता। हर राग की जाति स्वरों की संख्या पर आधारित होती है, जबकि थाट की जाति नहीं होती है। राग की उत्पत्ति थाट से होती है और थाट की किसी से उत्पत्ति नहीं हुई है। थाट से ही राग पैदा होते हैं या उत्पन्न माने गए हैं। इसके अलावा हमने राग की जातियां भी पढ़ी थी कि किसी राग में जो एक सप्तक में जितने भी स्वर प्रयोग होते हैं, उसके आधार पर मुख्य रूप से 3 जातियां बनाई गई हैं। कम से कम 5 स्वर हो सकते हैं किसी भी राग में और अधिक से अधिक 7 स्वर। तो यदि 7 स्वर यूज़ हो रहे हैं तो उसकी जाति संपूर्ण होती है। अगर 6 स्वर यूज़ हो रहे हैं तो उसकी जाति षाडव होती है, और अगर 5 स्वर यूज़ हो रहे हैं तो उसकी जाति औडव होती है। अब इन 3 मुख्य जातियों में से हर एक की 3-3 उपजातियां भी हैं। संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण औडव, ये तीनों संपूर्ण जाति की उपजातियां हैं। 2 शब्दों में हम जाति बता रहे हैं। पहला शब्द आरोह को बताता है और दूसरा शब्द अवरोह को बता रहा है। तो संपूर्ण संपूर्ण का मतलब है कि आरोह में भी 7 स्वर, अवरोह में भी 7 स्वर। संपूर्ण षाडव का मतलब है आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। और संपूर्ण औडव का मतलब है आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर। ऐसे राग जिनके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर होते हैं, उन्हें संपूर्ण औडव जाति के राग कहते हैं। इसी तरह से षाडव जाति की भी 3 उपजातियां हुई। षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव औडव। षाडव संपूर्ण यानी आरोह में 6, अवरोह में 7। षाडव षाडव यानी आरोह अवरोह दोनों में 6, और षाडव औडव यानी आरोह में 6, अवरोह में 5 स्वर होंगे। इसी तरह औडव की भी 3 उपजातियां हैं। औडव संपूर्ण, औडव षाडव, औडव औडव, यानी आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर औडव संपूर्ण जाति हुई। अगर औडव षाडव जाति है किसी राग की, तो इसका अर्थ है कि उसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर होते हैं। और अगर किसी राग की जाति औडव औडव है, तो इसका मतलब उसके आरोह और अवरोह दोनों में 5-5 स्वर होते हैं, और ऐसे राग औडव औडव जाति के राग कहलाते हैं। अब आपको राग की जातियाँ, राग के लक्षण और राग और थाट में तुलना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।